हमारे यूट्यूब चैनल वर्तमान राजगढ़ में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों मंगलवार को एक पत्रकार की हत्या हुई, जिसमें मान अली को मौका वारदात पर अपराधियों ने पहुंचकर गोली मार दी, जिसका खुलासा आज हमारे एडीओपी साहब ने किया है। और यहाँ पे जो खुलासा हुआ है इसके लिए उन्होंने अभी प्रेस वार्ता रखी है। मैं भी अंदर जाऊँगा और उनसे चर्चा होगी, और चर्चा के बाद जितनी भी बातें होंगी और जो क्लियर होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। और इस मर्डर के अंदर किसका हाथ है क्या नहीं है, शुरू से लेकर आखिरी तक इस चीज़ का खुलासा होने वाला है। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ के अंदर। मैं आपको थोड़ी देर बाद लाइव बिल्कुल बताने वाला हूँ और इस चीज़ की क्लियर करने वाला हूँ। आप जुड़े रहे और बने रहे हमारे चैनल के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया। फरियादी अजीम पिता अजीज खान निवासी कीड़ी रोड ने थाना सारंगपुर पर आकर एक सूचना दी थी कि उनके भाई सलमान की किसी ने हत्या कर दी है, और जिस पर से उन्होंने करीब 6 संदेहियों के नाम बताए थे। उन पर से हमने थाना सारंगपुर में अपराध पंजीबद्ध किया था धारा 103(1)(3)(5) BNS के तहत, और अपराध क्रमांक 528/24 को रजिस्टर करके हमने इसको विवेचना में लिया था। चूंकि वह दिन अनंत चतुर्दशी का था, तो काफ़ी सारे हमारे फोर्स इस सब व्यवस्था में लगा था। इस घटना के संदर्भ में तुरंत ही थाना प्रभारी के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी गई, और जिस पर से पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वतः उसका समीपस्थ बलता थाना पचोर, थाना नरसिंहगढ़, थाना लीमा चौहान, थाना कलेन, जितने भी आसपास के थाने थे, और पुलिस लाइन से बल तुरंत एसपी साहब के द्वारा भेजा गया, और वो स्वतः सारंगपुर में आए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद हमने रात में व्यवस्थित जुलूस निकाला। लेकिन हमारी जो पैरेलल टीमें थी, साइबर सेल की, और जो एक्स्ट्रा टीमें हमने बुलवाई थी, उसके द्वारा हमारा पैरेलल विवेचना चलती रही। दौरान विवेचना हमने करीब 60 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों का अवलोकन किया। उसके करीब 200 से ज़्यादा घंटे फुटेज का हमने अवलोकन किया, और उन सब का अवलोकन करने के बाद, और हमारी साइबर टीम के द्वारा जो उनके इनपुट्स मिले, उनके जो डाटा PSTN और उनका जो CDR वगैरह का एनालिसिस करके हमने करीब 3 आरोपियों को चिन्हित किया कि इन्होंने एक पल्सर बाइक पे सलमान का पीछा करते हुए, उनके घर से लगातार पीछा करते हुए, और अस्पताल के सामने नेहरू पार्क के पास उनकी जाके गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन तीनों का जो नाम है वो सरफराज पिता सलामत शाहनवाज पिता मोहम्मद रफ़ीक खां, और शफीक शाह पिता मजीद शाह। ये तीनों सारंगपुर के ही निवासी हैं, और इनके द्वारा ये हत्या की गई। इसकी हमने और आगे तस्दीक की और पता करने की कोशिश की। क्योंकि ये घटना के बाद से फरार थे, तो हमने फिर कई टीमें यहाँ से उज्जैन, देवास, इंदौर, भोपाल, जहाँ भी हमें इनकी सूचना मिली कि ये हो सकते हैं, इनकी रिश्तेदारी और ये सब हो सकता है, वहाँ पे हमने इनके बारे में पता रसी की, और प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी हम इनको गिरफ्तार करें। और हमने अभी 72 घंटे के अंदर इनको फिर गिरफ्तार किया। इसमें जब हमने आरोपियों से बात की, तो हमें यह आरोपी जो इसमें सरफराज है, उसके द्वारा बताया गया कि उसका पिता जो सलामत शाह है, जिसकी रंजिश पूर्व में मृतक सलमान के साथ थी, जिसके कई अपराध दोनों के दर्ज हैं, 307 जैसे संगीन धाराओं के अपराध दर्ज थे। उसी प्रकरण में वह व्यक्ति जेल में था, जिसके द्वारा उसके पुत्र सरफराज से ये बार बार कहा जा रहा था कि तुझे बेटा होने का फर्ज निभाना है, और कुछ ऐसी बार बार उनके द्वारा प्लानिंग की गई जेल में से, और जिस पर से हमने सलामत शाह को भी इस पूरे प्रकरण में उसका मास्टरमाइंड मानते हुए आरोपी बनाया है। इसके अलावा जिस पिस्टल का उपयोग करके सरफराज ने और उनके ये दोनों साथियों ने ये मर्डर किया, वो वेपन भी हमने सीज किया है, और उक्त वेपन को जहां से लाना बताया है, ये उसका सरफराज का मामू नासिर शाह, जो कि भोपाल निवासी है, उसके द्वारा लेना बताया है, और उनकी भी जल्दी गिरफ्तारी करके माननीय कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, और इनका PR लेके अग्रिम विवेचना की जाएगी। मर्डर के पीछे का कारण जो मुख्यतः अभी तक समझ आया है, वो इनकी पुरानी रंजिश है। इनके पुराने भी 2023 में भी एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जो कि आरोपी के पिता सलामत शाह, जो कि अभी जेल में है, उनका ऐसा कहना था कि गलत प्रकरण दर्ज कराया है,
इस वजह से इनकी रंजिशें पुरानी चलती रही और करीब 2-3 प्रकरण इन्होंने आपस में एक दूसरे पे, एक 2020 में भी कराया था, 2020 में भी एक प्रकरण 307 का दर्ज हुआ था। ऐसा करके इनकी रंजिशें आपस में बढ़ती गई और फाइनली ये घटना को अंजाम दिया गया। सर कुछ जानकारी हमें आ रही है कहीं से सूत्रों के मुताबिक कि 27 लाख की डिमांड की थी और 20 लाख वो देने के लिए तैयार थी। ये मामला क्या है? थोड़ा किसने 27 लाख की डिमांड की? सलमान मृतक ने। नहीं, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते अभी की स्थिति में। बाकी राजीनामा इस बात की अभी तक हमें इन्वेस्टिगेशन में हमारे नहीं आया है, किंतु अगर ऐसा कुछ मामला है तो उसकी हम विवेचना हमने शामिल करके उसको हम आगे तस्दीक करेंगे। सलमान अली जो ताज डिटेल्स निकाली गई, क्या आप उसको उजागर करेंगे? वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो भी हम अपनी विवेचना में रखेंगे, क्योंकि वो उससे हमारी विवेचना प्रभावित हो सकती है, इसलिए अभी तो हम उसे अपने विवेचना में शामिल करेंगे।